ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। जिला पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर बनाए गए बास्केटबॉल कोर्ट और दिगर ढांचों में गैर मेयारी मटीरियल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। राजपुरा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में गुज़िश्ता साल तकरीबन 30 लाख रुपए की लागत से बास्केटबॉल कोर्ट की तामीर अमल में लाई गई थी। इसकी तामीर में नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल किया गया है। कुछ ही माह के अंदर ही कोर्ट का पूरा मटीरियल उखड़ गया। यही हाल जिले के आछन गाँव का भी है। यहाँ पर तामीर किए गए बास्केटबॉल कोर्ट में गैर मेयारी मटीरियल का इस्तेमाल किया गया और कोर्ट नाकारा हो गया है। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से इस सिलसिले में मुकर्रर की गई कमेटी ने भी बास्केटबॉल कोर्ट्स में गैर मेयारी मटीरियल इस्तेमाल होने से मुतालिक रिपोर्ट सौंपी है। जो हमें बास्केटबॉल कोर्ट दिया गया, मतलब इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट था 10 लाख रुपीज़, लेकिन सरफेसिंग के बगैर है। यहाँ पे 2 साल से पेंडिंग है। ये ऐसे इस प्रोजेक्ट को रखा गया जिसकी वजह से जो यूथ खेल ही नहीं पा रहा है। अगर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं लेकिन खेल ही नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क दे बीन एग्जीक्यूटिंग हियर ऑन ग्राउंड। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का फिर असर देखने को मिला है। कुपवाड़ा जिले के दूरअफ्तादा इलाके दर्दपुरा लौलाब को नजरअंदाज करने से मुतालिक खबर नशर होने के बाद इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने इलाके में एक बड़े अवामी दरबार का इनेकाद किया। अवामी दरबार में लोगों ने अपनी मुश्किलात डिप्टी कमिश्नर की नोटिस में लाए। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान की टीम के हमरा पूरे इलाके का दौरा किया। लोगों ने 70 साल के बाद किसी डिप्टी कमिश्नर के दौरे पर उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू की भी सताइश की। सेंटर की जो ऑलरेडी खस्ता है उनका भी उन्होंने बोल दिया कि इसको रिकंस्ट्रक्ट हम करेंगे। इसको चैनल का भी शुक्रगुजार है और जो सीनियर जर्नलिस्ट है उनका भी शुक्रगुजार है। दर्दपुरा का जो दर्द है ये बहुत मुश्किल था निकालना। अभी डीसी साहब 70 साल के बाद यहाँ आए तो मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि दर्द निकलेगा। इंशाल्लाह ये दर्दपुरा तरक्की करेगा। हमने देखा भी और सुना भी लोगों को और इनकी जेन्युइन डिमांड्स जो है, इसीलिए मैंने मुख्तलिफ महकमे जो है अपने साथ लाए थे ताकि वो अपने पर्टिकुलर पॉइंट्स जो उनको रिलेट करते हैं वो नोट करें और उन पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। और हमारी तरफ से भी मिनट्स ऑफ मीटिंग्स निकलेंगे। खासकर इनका जो रोडों का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का उतना ज़्यादा मसला नहीं है, उस पर सिर्फ टाइम इनका बढ़ाना है। सेहत का जो मसला है इनका, उसके मामले में इनका डिमांड है कि इसको अपग्रेड किया जाए। अगले फेज़ में इनका जो है अगले साल जो प्लान आएगा उसमें इनको NTPC जो है बनेगी और वो अपग्रेड हो जाएगा हॉस्पिटल। पानी का उसमें इनका जो है 382 लाख का प्रोजेक्ट जो है दर्दपुरा के लिए। अखनूर के खुर्द सब डिवीज़न के गांव नरियाना पल के करीब कानकुनी माफिया की जानिब से गैर कानूनी कानकुनी का सिलसिला जारी है। इसके लिए ट्रैक्टर और टिपर वगैरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सुबह के वक्त रेत निकालने का अमल शुरू हो जाता है और ट्रैक्टर ट्रॉलियों टिपरों की नकलो हरकत शुरू हो जाती है। लोगों ने LG इंतजामिया से इस ज़िम्न में कार्रवाई की मांग की है। DMO जम्मू ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि मामले की मॉनिटरिंग के लिए टीम रवाना कर दी गई है। LG साहब के आगे भी यही रिक्वेस्ट है, सरकार के आगे भी और खोड डिपार्टमेंट के आगे भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग एक माइनिंग छोटा सा एक खड्ड माइनिंग नहीं आप लोग संभाल सकते तो आप क्या करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलना चाहता हूँ कि माइनिंग बंद की जाए। सब तो ज़्यादा माइनिंग परेशानी है और कोई परेशानी है, माइनिंग की ही प्रॉब्लम है। हमारी बहुत बड़ी डिमांड थी पहले की कि हमें पुल दिया जाए। पुल तो मिला लेकिन पुल के आगे पीछे से माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है। लेकिन जहाँ कोई नहीं जू नहीं रही नंगे, कोई जहाँ माइनिंग वाला नहीं आया ना कोई और कोई आया एहलकार, कोई जहाँ पूछने के लिए भी नहीं हमें आया। सर वो नारायणा में जो पुल के साथ है सर वो अवैध खनन चल रहा है खड्ड में, सर क्या कहेंगे आप उस पर? हाँ जी सर, उसमें क्या है, नारायणा के ऊपर हमने ब्लॉक्स ऑक्शन किए थे कुछ, तो ड्यू टू रेनी सीजन इसको भी रोका गया था कुछ देर के लिए कि जब तक ये रेनी सीजन ओवर नहीं होता है तो उसके बाद ही वहाँ पे माइनिंग दोबारा स्टार्ट की जाएगी। कुछ कंप्लेंट आई थी, हमने वहाँ गाड़ियाँ भी सीज की हैं, JCB भी सीज की है और जो प्रोमिनेंट लोग हैं वहाँ के जो मतलब ऑलरेडी नॉमिनेटेड हैं कि वो इन चीज़ों में हैं, उनको नोटिस भी इशू किए हैं हमने। तो इस पे हमने डिपार्टमेंट से अपनी टीम भी भेजी है वहाँ पे जो प्रॉपरली इसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, कंट्रोल कर रहे हैं इसको। लद्दाख सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज काफ़ी पुराना स्कूल है। कुछ साल कबल ये मसला सामने आया था कि इंस्टीट्यूट की डिग्री
किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं हैं। 2016 में इंस्टीट्यूट को डीन का दर्जा दिया गया। सैकड़ों तलबा काफ़ी अरसे से इस हवाले से एहतजाज करते आए हैं, मगर इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब लद्दाख के हर तबके के लोग और एपेक्स बॉडी भी तलबा की हिमायत में आई है। मसला हल ना होने पर इन तलबा ने गवर्नर हाउस और सेक्रेटरीट का घेराव करने की धमकी दी है। समझ में आता है इसमें दिक्कत क्यों हो, क्योंकि ये लद्दाख का मसला है और ये ज़िम्मा बनता है, चाहे हमारे हिल काउंसिल के जो ओहदेदार हो या हमारे एमपी साहब को भी स्टूडेंट्स के सपोर्ट में यहाँ आना चाहिए था। हम ये नहीं कहते कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, एमपी साहब भी कोशिश कर रहा है और हम भी उनसे कांटेक्ट में हैं, लेकिन जिस तरह से इसको हल करने में देरी हो रही है उससे लोगों में चिंता है, स्टूडेंट्स में चिंता है। तो मैं समझता हूँ सबको इसमें आके सपोर्ट करना चाहिए। लद्दाख का मसला है, सिर्फ स्टूडेंट्स का मसला नहीं है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कश्मीरी पंडित आज शोपिया के नागबल में कपाल मोचन श्राद्ध में शिरकत के लिए जमा हुए। इस मौके पर नागबल के शिव मंदिर में एक हवन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडितों ने हिस्सा लिया। कश्मीरी पंडितों ने इस बात पर जोर दिया कि मुस्लिम और कश्मीरी पंडितों के दरमियान भाईचारा दोबारा शुरू होना चाहिए और हुकूमत दोनों बिरादरियों को मोहब्बत, प्यार और देखभाल के एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इक़दाम करें। वहीं मुसलमानों ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि पंडित बिरादरी वादी वापस आकर पहले की तरह जिंदगी गुजारें। शोपियान कपाल मोचन जो तीर्थ स्थान है, यहाँ शानबाह मनाई जाती है। उससे एक दिन पहले हम यहाँ पे एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। वो यज्ञ होता है खुशहाली के लिए, शांति के लिए और ये जो महामारी है इसको दूर करने के लिए। ऐसे जो ये ओकेजन है इससे आपस में भाईचारा भी बढ़ता है और हर साल की तरह इस साल भी पंडित बरादरी और यहाँ जो हमारे शोपियान के जो खास और मुस्लिम ब्रदरहुड है वो भी उन्होंने हर साल उनको मुबारकबादी देते हैं, वहाँ पार्टिसिपेशन करते हैं इस इवेंट में और ये एक अच्छी साइन है यहाँ के माहौल के लिए। तो माहौल जितना सुधर गया है उतने लोगों की तादाद बढ़ गई है। हालांकि हम 2009 से यहाँ आ रहे हैं, उधर जैसे हालात ठीक सुधर रहे हैं उस हिसाब से आज लोगों की तादाद भी बढ़ गई। कुछ लोग जम्मू से आए हैं, हम यहाँ लोकल में ही रहते हैं, नज़दीकी रहते हैं। हालात सुधर गए, कोर्ट के बारे में यहाँ प्रार्थना करते हैं, भगवान से दुआ मांगते हैं कि हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर ये सब ठीक हो जाए, यहाँ फिर बाहर आ जाए, यहाँ हिंदू मुस्लिम। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां सचिन कुमार वैश्य ने आज किरपाल का दौरा किया। मोचा, नागबल, शोपियां और इससे मुल्हका इलाकों में इन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का उसकी रफ्तार का जायजा लिया और कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल और मॉनिटरिंग करने की हिदायत दी। अंजुमन हुसैनी छोला उड़ी की जानिब से एक हुसैनी मजलिस का इनकाद किया गया। इसमें मुख्तलिफ उलमा ने इमाम हुसैन की सीरत और उनकी अज़मत और उनकी अजीम कुर्बानी पर रोशनी डाली। जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रंट के चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी ने इमाम हुसैन को तौहीद और कुरान का मुहाफिज करार देते हुए कहा कि इन्होंने इस्लाम की सरबलंदी के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। मुकर्रिरीन ने इमाम हुसैन को किसी गिरोह या मसलक का नहीं बल्कि उन सब के लिए मशअल राह बताया जो इंसानियत, भाईचारे, इत्तफाक और इत्तेहाद पर यकीन रखते हैं। मजलिस के बाद जुलूस अज़ा आगा सैयद बशीर काज़मी के घर से बरामद होकर इमाम बारगाह छोला पर इख्तिताम पजीर हुई। जैसा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ 72 टन लेके मैदान करबला में पहुँचे और शहीद हुए और उनके मध्य मुकाबल में कम से कम हज़ारों जो अफराद थे कि जो ये चाह रहे थे उस वक़्त के जो असली दीन है, असली इस्लाम है, उसको मस्ख किया जाए। लेकिन इमाम हुसैन ने चाहा कि नहीं, हकीकी दीन में लाने के लिए अगर मेरी जान भी जाए और मेरे जो अहल खाना अगर उनकी भी जान चली जाए, उन्होंने उसका परवाह न करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। इमामबाड़ा जदीद दलना बारामुल्ला में अलम शरीफ का जुलूस बरामद किया गया। ये जुलूस इमाम बारगाह से लेकर मकामी मकबरे से होते हुए इमामबाड़ा जदीद में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में हज़ारों आशिकीन हुसैन ने शिरकत की। करबला के शहीदों को इस मौके पर खराज अक़ीदत पेश किया। इमाम हुसैन को ज़बरदस्त इस मौके पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। उधर अंजुमन शरई शियान के बैनर तले जामिया बाबुल उलूम बडगाम से नवी मुहर्रम के सिलसिले में एक मातमी जुलूस निकाला गया। अंजुमन शरई शियान के मातम करने वालों ने अपने सीनों को पीटा और इमाम हुसैन और उनके साथियों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए नोहे पढ़े। बाद में जुलूस मरकजी इमाम बडगाम पर इख्तिताम पजीर हुआ।
वहीं मत्तीपुरा पटन में नवी मुहर्रम उल हराम की मुनासिबत से जुलूस अज़ा बरामद हुआ। ये अलम शरीफ का जुलूस इमाम बारगाह मोहल्ला से मलिक मोहल्ला से बरामद हुआ और आस्तान शरीफ मत्तीपुरा में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में काफ़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। अज़ादारों ने नोहा खानी और मरसिया खानी करके शोहदाए करबला को खराज क़िदत पेश किया। उधर मुहर्रम उल हराम की मुनासिबत से खानापुरा खाग में लश्कर अब्बास कमेटी ने खाग अस्पताल के इश्तराक से एक मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया। इस मेडिकल कैंप में काफ़ी तादाद में मरीजों का इलाज मुआलजा किया गया। इन्हें अद्वियात भी फराहम की गई। मुहर्रम उल हराम में मुफ्त मेडिकल कैंप के इनकाद पर खानापुरा और मुल्हका इलाकों के लोगों ने कमेटी और महकमे हेल्थ का शुक्रिया अदा किया। उधर पुंछ में अंजुमन जाफरिया सुरनकोट की जानिब से शोहदाए करबला की याद में मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया। लोगों की खासी तादाद ने इस तिब्बी कैंप से इस्तिफादा हासिल किया। माहिर डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का इलाज मुआलजा किया और उन्हें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों खुसूसन राजौरी और पुंछ से लोगों की बड़ी तादाद मियाँ बशीर अहमद लारवी के रस्म चहर्रम के सिलसिले में वांगट में बाबा नगरी पहुंची। इन लोगों के अलावा जो इन्हें अपना रूहानी रहनुमा मानते थे, सियासी और सिविल सोसाइटी समेत लोगों के बड़े तबके ने साबिक वजीर मियाँ अल्ताफ़ अहमद और मरहूम मियाँ बशीर अहमद के बेटे के घर जाकर ताज़ियत की। आज सुबह से दर्जनों गाड़ियाँ मियाँ बशीर अहमद लारवी के रस्म चहर्रम में शिरकत के लिए मुख्तलिफ हिस्सों से बाबा नगरी आ रही थीं। सैकड़ों लोगों ने दुआया मजलिस में शिरकत की। साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर और दीगर भी इस मौके में शामिल रहे। मरहूम की तालीमात और खदमात पर रोशनी डाली गई। बाबा जी मजहबी पेशवाई नहीं थे, बल्कि बाबा जी दीनी, सियासी, समाजी तौर पर यहाँ जाते थे। बाबा जी का हल्का बहुत वसी है। बर सगीर हिंद में उसकी एक अच्छी खासी मुरीदीन मुतवस्सिलीन की तादाद थी। वो भी पसमानदे लोग थे, गिरे हुए लोग थे। उनकी तरह तरह से जानी माली मदद करके और उनको इल्म की रोशनी से भी सरनवाज किया और सारे जो दीनी दुनियावी इल्म की दौलत से नवाजा। साथ ही साथ इस मादा परस्ती के दौर में हुकूमत की जितनी परेशानियों से इन लोगों को उजागर करके इनकी मदद करके इनको उठाया। चाहे वो सियासत थी, चाहे मजहब थी, वो एक तरह शख्सियत थे जिन्हें कौम की फिक्र रहती थी। एक गरीब की दर्द, उसके दर्द को महसूस करते थे। हमें आज जम्मू कश्मीर खुसूसन कंगन इलाका आकाश कल्चर फोरम पुष्कर की जानिब से खाक के पुष्कर में मारूफ शायर अली मोहम्मद आकाश की 12वीं बरसी के मौके पर यौम आकाश मनाया गया। मौलाना गुलाम रसूल हामी मेहमान खुसूसी रहे। तकरीब की सदारत गुलशन कल्चरल फोरम के सदर सैयद बशीर कौसर ने की। वादी भर से आए शोरा और अदीबों ने शिरकत की। इन्होंने अली मोहम्मद आकाश की अदबी खदमात पर रोशनी डाली। पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान ने भी शिरकत की। ज़बान के लिए उसने बहुत कुछ किया है और वो बोलता था कि नहीं, कश्मीरी ज़बान हमारे से ही ज़िंदा है। जब हम कुछ करेंगे तभी हमारी जो ये मादरी ज़बान है ये ज़िंदा रहेगी। उसने काफ़ी खिदमत की है इस इलाके को। अपनी ज़बान में उसने जो ये अपनी किताब लिखी है या बाकी चीज़ जो उसने की है वो काबिल सराहना है। एक अदबी महफिल, एक अदबी मजलिस होती है तो यकीनी तौर इससे हमारे दिलों के अंदर एक प्यास बुझ जाती है। जो शेर व शायर के इस तनाजुर से ताल्लुक़ रखते हैं, इस फ़न से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए ये ऐसा ही है जिस तरीके से बीमार के लिए दवा की ज़रूरत होती है, शायर के लिए शायर वही है। जम्मू डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने यूटी में मिलिटेंटों के जरिए सियासी लीडरों की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मिलिटेंसी की हिमायत करने पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ नारे लगाए। फ्रंट के चेयरमैन अशोक गुप्ता ने कहा कि मिलिटेंट कौम परस्त कुव्वतों को निशाना बना रहे हैं। इन्होंने हुकूमत से अपील की कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरपरस्ती वाले मिलिटेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उधर बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी विभोद गुप्ता ने एक नौजवान के कत्ल का मामला हल करने पर राजौरी पुलिस और इंतजामिया की सताइश की। इनका कहना है कि बीजेपी लीडर जसबीर सिंह के घर पर हुए ग्रेनेड हमले के केस को भी जल्द हल किया जाना चाहिए। गुप्ता ने पुलिस से जिला भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने की अपील की। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।